अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारी एक्सरसाइज 1.3 है। ये एक्सरसाइज जो है 1.1 और 1.2 से बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन हम इसको वैसा ही बनाएंगे ताकि आपको समझने में आसान लगे। ये देखें, हमारे पास इसमें जो है ना वेरिएबल्स, उनकी पावर्स चेंज हो गई हैं। हमारे पास बेसिकली होना क्या चाहिए था, चैप्टर नेम के मुताबिक एक क्वाड्रेटिक होना चाहिए था, यहाँ एक्स स्क्वायर होना चाहिए था और यहाँ x की पावर 1 होना है। लेकिन ये आपके पास पावर चेंज आ गई। आपने क्या करना है, इसका मेथड ये है कि आपको पता है यहाँ पे स्क्वायर आना चाहिए, तो आप इसको लेट कर देंगे x की पावर 4 को y स्क्वायर के। स्टूडेंट यहाँ आप x स्क्वायर नहीं रखेंगे क्योंकि वो तो फिर मैच हो जाएगा ना। आपको एक न्यू वेरिएबल देखना है, आप y रख रहे हैं, z रख रहे हैं, u रख रहे हैं, कुछ भी रख सकते हैं आप। यहाँ पे आपको पता है आप स्क्वायर की जगह 1 आना चाहिए, तो आप x की पावर 2 को y के इक्वल रखेंगे। इसको पुट करके देखते हैं क्या इक्वेशन बनेगी। 2y स्क्वायर 11y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। जी देखें स्टूडेंट, बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म भी। और यहाँ पे अब आप सबको याद होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास 3 मेथड थे, और वो तीनों कौन कौन से थे। सबसे पहला मेथड था हमारे पास जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो हमने 1.2 में लगाया था। उसके बाद था हमारे पास फैक्टराइजेशन, जो हमने 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 में लगाई थी। उसके बाद था हमारे पास थर्ड मेथड कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर जो मेथड था ये हमने 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 में लगाया था। अब ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तीनों मेथड आपके सामने है। स्टूडेंट यहाँ पे आपको जो मेथड बहुत अच्छे से आता है आप वो यहाँ पे लगा सकते हैं। बस मेरी एक सजेशन है कि ये जो आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर है इसको आप किसी क्वेश्चन के अंदर मत यूज़ करें। अगर वो आपसे एक स्पेशल मेंशन करे कि सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, तब आप उस मेथड को लगाएं, अदरवाइज आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मत लगाएं, क्योंकि ये एक लेंथी प्रोसीजर है। और अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है 2 मार्क्स का, उसमें आप कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाते रहेंगे तो फिर आपका टाइम वेस्ट होगा। चलें, क्वाड्रेटिक फार्मूला और फैक्टराइजेशन में से आप जो भी, अब ये 2 5 टाइम 10 आ रहा है और 10 के पेयर दरमियान में मौजूद हैं, तो हम यहाँ पे फैक्टराइज कर देंगे। 2y स्क्वायर माइनस ब्रैकेट प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर अब कैसे बनाने हैं ये हम 1.1 में सीख चुके हैं। लिंक जो है यहाँ मैं ऊपर आपको टॉप पे भी दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहाँ से इस वीडियो को देख लीजिएगा। अब यहाँ पे मेरे पास 2 5 टाइम 10 था, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 10y प्लस 1y। तो ये देख रहे हैं 10y 1y 11y मेरे पास आ चुके हैं। अब मुझे इस ब्रैकेट को ओपन कर देना है। 2y स्क्वायर माइनस 10y माइनस 1y। स्टूडेंट ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन था, तो इस इनसाइड ब्रैकेट साइन चेंज हो जाएगा और बाकी ये मैंने वैसे ही लिख दिया। अब यहाँ पे आके 4 अमाउंट्स हैं और फैक्टराइजेशन में 4 अमाउंट्स आए, तो 2 2 का पेयर बनाएं और कॉमन ले लें। ये फर्स्ट पेयर में से 2 भी कॉमन, y भी कॉमन, तो ये मेरे पास यहाँ पे बच जाएगा y माइनस 2 5 टाइम 10 और y कॉमन, y माइनस 5 आ जाएगा। ये देखें माइनस कॉमन आ रहा है और इसमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, कुछ भी कॉमन ना आए तो आप 1 कॉमन दे देते हैं, तो यहाँ मेरे पास बच जाएगा y माइनस 5। स्टूडेंट यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस है, इसलिए अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। अब आपने एक दफ़ा 2y माइनस 1 को लिख देना है और एक दफ़ा y माइनस 5 को लिख देना है। ये स्टूडेंट जी मेरे फैक्टर बन चुके हैं और अब मुझे इसको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व का मतलब आपको पता है कि आपने अननोन वेरिएबल का आंसर निकालना है और इस वक्त मेरे पास क्वेश्चन में अननोन वेरिएबल y है। तो चलें, मैं इन दोनों फैक्टर्स को 2y माइनस 1 को भी 0 के इक्वल और y माइनस 5 को भी इक्वल टू 0 रखूँगा। यहाँ से मुझे अब y का अगर आंसर चाहिए तो मुझे पहले माइनस 1 को इक्वल की दूसरी साइड पर लेके जाना है और वहाँ जाके वो इसके साथ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ये जो 2 मेरा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 2 इधर आकर मेरे पास डिवाइड हो जाएगा, तो मेरे पास y का आंसर आ जाएगा 1/2। ये अगर मुझे 5 को इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाना है तो ये इक्वल की इस साइड पे आके प्लस हो जाएगा और मेरे पास यहाँ पे y का आंसर आ जाएगा 5। स्टूडेंट यहाँ पे तो आप तवज्जो देंगे कि ये देखें क्वेश्चन में हमारे पास जो है वेरिएबल x था, आंसर मेरे पास वेरिएबल y का आ गया है। ऐसा क्यों हुआ था कि हमने अपने क्वेश्चन को आसान करने के लिए x की जगह y रेट किया था। अब मेरे पास आंसर आ गया y का,
तो मुझे देखना है y किसके इक्वल है ऊपर, ये देखें ये y है, y किसके इक्वल है x स्क्वायर के। तो मैं इधर नीचे आके इसको लिख दूंगा यहाँ पे रिप्लेस y विद x स्क्वायर। मतलब आपने वहां पे y को जिसके भी इक्वल रखा है यहाँ पे वापस उसकी जगह आपने रिप्लेसिंग कर देनी है, वैल्यू चेंज कर देनी है। अब मैंने y की जगह x स्क्वायर यूज कर देना है, ये देंगे x स्क्वायर इक्वल है 1/2 और ये मेरे पास आ गया x स्क्वायर इज इक्वल टू 5। मुझे आंसर तो x का चाहिए, मुझे दोनों साइड पे क्या देना होगा, मुझे दोनों साइड पे स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेना है। तो ये मैंने स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर रूट से काट दिया मैंने। मेरे पास यहाँ पे x के दो आंसर आ चुके हैं, 1 का स्क्वायर रूट 1 नहीं होता है और 2 का नहीं होता, ये मैं वैसे ही लिखूंगा। यहाँ पे भी जब मैं दोनों साइड पे स्क्वायर लूँगा तो मेरे पास दो आंसर यहाँ से भी आ जाएंगे। ये स्क्वायर रूट से काट दिया, मेरे पास x का आंसर आ गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5। ये स्टूडेंट दोनों आंसर मेरे पास मौजूद हैं। हमारे पास क्वेश्चन में वेरिएबल की पावर थी 4, तो यहाँ से आपको हिंट ये देता चलूँ कि जो हमारे पास वेरिएबल की पावर होगी, ठीक है, अगर वो सिंपल पावर है 4 है 2 है तो आपके आंसर उसी तरह से आएंगे। अब 4 है तो देखें आपके दो आंसर ये हैं, दो ही हैं। सबको सोल्यूशन सेट में लिखें क्योंकि क्वेश्चन के स्टार्ट में वर्ड सॉल्व यूज हुआ था और सॉल्व यूज हो तो हम अपने आंसर को सोल्यूशन सेट में लिखते हैं। जी, इसका अब ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये कैसे करेंगे आप, इसमें भी देखते हैं हम कि हमारे पास उसी तरह से पावर्स आ गई हैं। तो हमने इसको क्या करना है, फर्स्ट वाली यहाँ पे हमें वाई स्क्वायर चाहिए, हम लिख देंगे दैट x की पावर 4 इक्वल है y स्क्वायर के और x की पावर 2 इज इक्वल टू y के। ये मैंने जी लेट किया, मैं वैल्यूज पुट करूँगा। 2y स्क्वायर इक्वल 9y माइनस 4। जी स्टूडेंट, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए आपको पता है वाई स्क्वायर, इसको इक्वल की दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें, यहाँ आके -9y और ये -4 इक्वल की साइड पे आके +4 इज इक्वल टू 0। ये देखें ये स्टैंडर्ड फॉर्म तो बन गई हमारे पास। अब हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के बाद क्या करना है, आप बेहतर जानते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कितने मेथड हैं, 3, और 3 में से आप कोई भी मेथड यहाँ पे लगा सकते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब ये देख रहे हैं जी 2 4 टाइम 8 आ रहा है, मेरे पास फैक्टर वैसे सीधे सीधे आ रहे हैं तो मैं यहाँ पे इसको फैक्टर बना दूंगा। 2y स्क्वायर माइनस ब्रैकेट 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मेरे पास आ रहे हैं 8y प्लस 1y, ये मेरे पास 9 के फैक्टर आ गए। अब इसकी हमने ब्रैकेट्स ओपन करनी है, बाहर साइन माइनस के अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। 8y माइनस 1y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास 4 अमाउंट्स हैं, 2 2 करके कॉमन दे रहे हैं। इन दो अमाउंट्स में से, इस वाली दो अमाउंट्स में से 2 4 टाइम मतलब 2 भी कॉमन आ रहा है और y भी आ रहा है, तो मैंने लिख दिया 2y। तो मेरे पास इन साइड बच गया y -2 4 टाइम ये। इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो हम 1 कॉमन ले लेंगे और अंदर मेरे पास आ जाएगा y -4। ये मैंने इसके फैक्टर्स बना दिए, फैक्टर्स को लिख रहे हैं। अब एक दफ़ा हम क्या लिख देंगे जी, 2y -1। स्टूडेंट ये जो चीज़ होती है ना, ये जो बाहर होती है, इसको हमने कंबाइन करके एक दफ़ा लिख देना है और एक दफ़ा ये इनसाइड जो है हमारे पास कॉमन अमाउंट है वो लिख देनी है। बेसिकली ये होता क्या है, ये इस तरह से लिखा जाता है कि इस पूरी अमाउंट को हम देखते हैं, ये दो अमाउंट्स हैं, y -4 दोनों में कॉमन होता है तो हम कॉमन दे देते हैं। यहाँ पे ये बच गया और यहाँ ये। अब यहाँ से मुझे 2y -1 का फैक्टर बना के इक्वल टू 0 और y -4 का फैक्टर इसको भी इक्वल 0, तो ये y का आंसर मेरे पास -1 है, इक्वल के इस साइड पे आके +1 हो जाएगा और 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ y का आंसर निकालना है मैंने, तो ये 4 उधर जाके +4 हो जाएगा। ये मेरे दोनों आंसर आ चुके हैं। लेकिन स्टूडेंट ये आंसर किसके आए, y के क्वेश्चन में क्या था x, तो मुझे दोबारा यहाँ पे क्या करना है, मुझे अपने y को रिप्लेस करना है जिसकी वैल्यू मैंने शुरू में सेट की थी। रिप्लेस y विद
वाई मैंने किसके इक्वल रखा था, एक्स स्क्वायर के, मैंने उसकी रिप्लेसिंग की वैल्यू की, ये आ गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 और यहाँ भी वाई की जगह आ गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। मुझे आंसर एक्स का चाहिए, तो इसलिए मैं इसका दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट दे दूंगा और अब मुझे इस साइड पे भी स्क्वायर रूट दे देना है। ये देखें जी स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गए, तो मेरे पास यहाँ पे एक्स का आंसर आ रहा है 1 का स्क्वायर रूट 1 नहीं आ जाएगा और 2 स्क्वायर रूट वैसे ही मैं लिख दूंगा। इसी तरह यहाँ पे मेरे पास एक्स का आंसर आ जाएगा +-2। हम अपने आंसर को सॉल्यूशन सेट में लिख देंगे 1/√2 +-2। स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये देखें, ये और ज़्यादा डिफरेंट हो गई हैं इनकी पावर्स। पहले हमारे पास पावर 4 और 2 आ रही थी, तो अब ये हमारे पास फ्रैक्शन में आ गई हैं। तो आपने इसको देख के घबराना नहीं है, वही वाले ट्रिक्स जो आपको पीछे क्वेश्चंस में लगाने के ये दिए थे वही लगाएं। ये देखें हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें यहाँ पे वाई स्क्वायर चाहिए और यहाँ हमें वाई चाहिए, तभी हमारी ना क्वाड्रेटिक बनेगी। क्वाड्रेटिक बना के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको क्वाड्रेटिक बनाने के लिए इधर वाई स्क्वायर चाहिए, इधर आपको वाई चाहिए। ठीक है, इसको कोई ज़्यादा आपने सर पे नहीं बैठाना, बस ये देखें यहाँ वाई स्क्वायर चाहिए होता है, यहाँ वाई तब भी अरेंजमेंट होगी ना। दूसरा हिंट मैंने आपको दिया था, फर्स्ट वाले को हमेशा वाई स्क्वायर रखने और सेकंड वाले को वाई। जी स्टूडेंट, अभी इधर मैं रेड करूँगा, ये जी एक्स की पावर 1/2 को हम रख देते हैं वाई स्क्वायर के और x की पावर 1/4 को हम रख लेते हैं जी y के। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं, ये मेरे पास आ गया 5y² -7 सॉरी इक्वल 7y-2। जी स्टूडेंट, बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है तो आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखा करें, ax² प्लस ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। मतलब हमें अब ये वाली फॉर्म बनानी है इस तरह से, सबसे पहले एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर, फिर एक्स वाई की पावर 1 वाली, फिर कांस्टेंट और इक्वल के आगे 0। तो ये देखते हैं जब मैं इसके साथ इसको मैच करूँगा, मेरी फर्स्ट अमाउंट तो ठीक है, ये मैंने वैसे ही लिख दी। आगे मुझे इक्वल नहीं चाहिए, मुझे आगे वाई वाली अमाउंट चाहिए, तो मैं इन दोनों को इक्वल की इस साइड पे ले आऊँगा, इनके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस वाला पॉजिटिव और पॉजिटिव वाला नेगेटिव, और इक्वल की इस साइड पे 0 भी आ गया। देखें जी आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म, और जब स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है अब आप इसके फैक्टर बना सकते हैं, आप इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं। मैं फैक्टर ही बनाऊँगा जी, ये देख रहे हैं जी 5y² माइनस +2 इज इक्वल टू 0। मुझे इसके अंदर इसके फैक्टर दिखने हैं, 5 2 टाइम 10 है और 10 के फैक्टर यही आएंगे जी 5y और 2y, और सेंटर में हम क्या लगा देंगे प्लस। स्टूडेंट यहाँ पे आपने इसको कंफ्यूज नहीं करना, ये ब्रैकेट ज़रा ईजी कर देती है आपके क्वेश्चन को, इसलिए मैं लगा देता हूँ। जब आप ये अभी ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो वही स्टेप आ जाएगा, -5y -2y +2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन आ रहा है 5y, तो मेरे पास बच गया y माइनस, और 5y में से 5y कॉमन रहेंगे तो ये 1 आ गया। यहाँ से आ रहा है माइनस कॉमन और 2 इन दोनों में है तो 2 भी कॉमन दे दें, ये y, जब बाहर मैंने माइनस कॉमन दिया तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 2 में से 2 कॉमन रहेंगे 1। स्टूडेंट कॉमन लेने का मतलब माइनस करना नहीं होता, डिवाइड करना होता है, ये कंसेप्ट याद रखा करें। ये ना हो कि आप कहें 2 में से 2 कॉमन लिया 0 बच गया ना, 2 में से 2 कॉमन लेने का मतलब है कि 2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, आपके पास आंसर 1 आएगा, जैसे यहाँ 1 लगाया है। ये स्टूडेंट अब मेरे पास फैक्टर ठीक बने हैं या नहीं मैं चेक कर लेता हूँ। इसका हमारे पास जो इनसाइड अमाउंट है y-1 है, इसकी भी y-1 है, फैक्टर ठीक है। ठीक है जी, तो एक दफ़ा मैं लिख दूंगा y-1 क्योंकि ये दोनों में कॉमन है, और एक बार आ जाएगा 5y-2। अब y-1 को भी इक्वल टू 0 रखेंगे और 5y-2 को भी इक्वल टू 0, तो यहाँ से मेरे पास y का जो आंसर आ रहा है वो 1 को मैंने उधर जाके प्लस का ही दिया, तो y का आंसर मेरे पास 1 आ रहा है। वो यहाँ से मेरे पास इसको उस साइड पे लेके जाऊँगा 2 आएगा, और 5 इस साइड पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड। ये मेरे पास दो आंसर y के आ चुके हैं, बट क्वेश्चन में तो x था, आंसर y के आ गई।
हाँ ऐसा ही होना था, क्यों? क्योंकि हमने तो अपनी आसानी के लिए y रखा था ना, तो हम y को वापस चेंज कर देते हैं। तो हमारे पास x के आंसर आ जाएंगे। रिप्लेस कर दें y को विद, y को किसके साथ रिप्लेस करें, देखते हैं ऊपर जाके। ये तो वाई स्क्र है, ये है जी वाई को एक्स की पावर 1/4 के साथ आप रिप्लेस करेंगे। एक्स की पावर 1/4, ये देखिए वाई की जगह मैंने लगा दिया एक्स की पावर 1/4 इज इक्वल टू 1, और मुझे यहाँ भी वाई की जगह एक्स की पावर 1/4 इज इक्वल टू 5/2। अब मुझे एक्स का आंसर निकालना है, तो ये 1/4 कैसे ख़त्म होगा, इसको आप समझें। स्टूडेंट ये देखें, ये 1/4 है, इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ 1 बच जाए, तो मुझे इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से आप समझ जाएं कि मुझे इसकी पावर 4 दी है मैंने, ठीक है जी। जब इसकी पावर 4 है तो इसकी पावर भी क्या देंगे 4, ये 4 से कट जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास 1 का पावर 4 1 ही आंसर आ जाएगा। यहाँ भी हम x की पावर 1/4 के बाहर 4 और 5/2 की पावर भी 4, ये कट ऑफ हो जाएगा, और यहाँ 5 की पावर 4 और 2 की ये ऊपर 2 आएगा। ये चेंज करें इसको ज़रा, ये लिखते हुए मिस्टेक हो गई कि हमारे पास ऊपर अमाउंट हमें, ये देखें ऊपर 2 है नीचे 5 है, 2/5, तो 2/5 की पावर 4, 2 की पावर 4 मेरे पास आ जाएगा 16, और 5 की पावर 4 आ जाएगा मेरे पास 625। और जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आपका क्वेश्चन वर्ड सॉल्व से स्टार्ट हो तो आपने अपने आंसर को सॉल्यूशन सेट में लिखना होता है। ये लेंगे, मैंने अपने आंसर को सॉल्यूशन सेट में लिख दिया। जी स्टूडेंट, ये है क्वेश्चन नंबर 3, और अब ये देखने में डिफरेंट है बाकी दोनों से क्योंकि इसकी पावर माइनस में आ गई है, बट हम इसको उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। आपने इसको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना। हमने क्या मेथड लगाया था सबसे पहले वाले क्वेश्चन 2 पे, वो ये था कि फर्स्ट जो भी हमारे पास वेरिएबल होगा, ठीक है, उसको आपने रेट कर देना है इज इक्वल टू वाई स्क्र के, और सेकंड जो होगा उसको आपने रख लेना है वाई के इक्वल। और जब हमने इसमें क्वेश्चन में वैल्यूज पुट की, देखें एक्स की पावर -2 और उसकी जगह आप लिख देंगे यहाँ पे वाई स्क्र प्लस 5 इक्वल 8, और एक्स की पावर -1 की जगह वाई। जी स्टूडेंट्स, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म तो बन गई क्योंकि हमें वाई स्क्र नज़र आ गया, बट इसकी स्टैंडर्ड ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बन गई है, ठीक है। अब हमने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनाएंगे, हमें वाई स्क्र के बाद वाई अमाउंट चाहिए, वो इक्वल की इस साइड पे है, इसको शिफ्ट कर दें इस साइड पे। यहाँ ये पॉजिटिव है तो यहाँ आके ये हो जाएगी नेगेटिव 8y, और प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये रही जी हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। और अब आप जानते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म को सॉल्व करने के हमारे पास कितने मेथड हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म को सॉल्व करने के 3 मेथड हैं, वो तीनों में से आप जो लगाना चाहिए लगा सकते हैं। सजेस्ट यही किया जाता है आपको हमेशा कि कंप्लीटिंग स्क्वायर ना लगाएं, बाकी दोनों में से जो भी लगाएं। फैक्टराइजेशन वैसे सबसे ईजी और शॉर्टकट मेथड है। हम इसके फैक्टर्स बना के देखते हैं, अगर फैक्टर्स ना बने फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया करें। ये देखें जी, मुझे 8y के फैक्टर चाहिए, उसकी जगह ब्रैकेट लगा दूंगा, और बाकी मैंने अपना क्वेश्चन वैसे ही लिख दिया। अब 8y के फैक्टर कैसे बनेंगे, वो फैक्टर मुझे इन दो डिजिट्स की मदद से बनाने हैं। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15, और यही मेरे फैक्टर आ रहे हैं जी। मुझे 8 चाहिए तो देखिए 5 और 3 से 8 आ जाएगा, ये एक लिख दूंगा मैं 5y प्लस 3y। ये मैंने दरमियान में प्लस का साइन लगा दिया, तो इन दोनों को प्लस करने से 8y आ रहा है। ये माइनस को बाहर ही रहने देंगे। अब आप ब्रैकेट ओपन करें, ये प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट हमें इन दो में से देखना है क्या कॉमन आ रहा है। तो 3 इसमें इसमें नहीं है तो 3 कॉमन नहीं आएगा। अब मुझे देखना है y में से, तो जी स्टूडेंट ये मेरे पास y कॉमन आ रहा है, इधर y2 है इधर y1 है, तो ये मैंने y कॉमन ले लिया। तो यहाँ मेरे पास बच जाएगा 3y माइनस, यहाँ से y कॉमन आया 5 बच गया, यहाँ पे माइनस कॉमन है और दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। जब कुछ कॉमन ना आए तो 1 कॉमन लिया करें। तो ये मेरे पास बच गया 3y, साइन चेंज हो जाएगा -5। और अब y-1 को और 3y-5 को, इन दोनों को मैं इक्वल टू
0 रख लूँगा। इन दोनों को इक्वल टू 0 रखने के बाद आपने अब क्या करना है जी, इनको सेपरेट सॉल्व कर देना है। जैसा कि y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y का आंसर मेरे पास आ जाएगा, माइनस 1 है, इक्वल की दूसरी साइड पर जाके प्लस 1 हो जाएगा और मेरे पास y का आंसर आ जाएगा 1। यहाँ से y का आंसर कैसे आएगा जी, ये पहले माइनस 5 इक्वल की दूसरी साइड पर जाके प्लस 5 हो जाएगा, तो y का आंसर मेरे पास आ गया 5, बट ये 3 किधर गया, ये इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। ये मेरे पास दो y के आंसर आए हैं। अब आप जानते हैं कि ये y के आंसर है, हमें तो x के आंसर चाहिए, तो रिप्लेस कर देंगे आप y को किसके साथ, y को किसके साथ रिप्लेस करना है, ये आपको ऊपर जाके देखना है कि आपने y के इक्वल रखा क्या था, x की पावर माइनस 1 से। तो ये मैंने लिख दिया जी x की पावर माइनस 1। तो ये जी x की पावर माइनस 1 इज इक्वल टू, ये फर्स्ट आंसर मेरा, और ये x की पावर माइनस 1, और ये मेरा दूसरा आंसर जो आया था वो था देखते हैं जी ऊपर हाँ जी 5/3। अब इसको किस तरह से आपने एक्स की पावर माइनस 1 को चेंज करना है प्लस 1 में। तो स्टूडेंट जिसकी पावर नेगेटिव हो, आपको पता है हम उसको शिफ्ट कर देते हैं, अगर वो डिनोमिनेटर में हो तो न्यूमरेटर में, ऊपर हो तो नीचे, हम इसको शिफ्ट कर देंगे। तो ये मेरे पास आ गया 1। तो अब मुझे आंसर जो है निकालना है। तो देखें, जब भी हमारे पास फ्रैक्शन में अमाउंट्स आए, क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है, 1 1 टाइम 1 x 1 टाइम x, तो x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसको जब मैं इसी तरह से सॉल्व करूंगा तो ये देखें 1/x आ जाएगा 5/3 के इक्वल। ठीक है, इसका भी मैंने माइनस खत्म किया। अब मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, x 5 टाइम 5x, 1 3 टाइम 3, तो x का आंसर यहाँ से क्या आ जाएगा 3, और ये 5 इस साइड पे आके क्या हो जाएगा जी, डिवाइड हो जाएगा। ये मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, और हम अपने दोनों आंसर्स को सोल्यूशन सेट में लिख देंगे। जी स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। सेम उसी तरह से हमें पता है कि हमें फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे क्या चाहिए, वाई स्केयर। तो मैं रेक्ट करूँगा अपने फर्स्ट वेरिएबल और उसकी पावर को वाई स्केयर के इक्वल, और सेकंड मेरे पास जो है एक्स की पावर 1/3, इसको मैं वाई के इक्वल। जब मैं वैल्यूज पुट करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा एक्स की जगह पे वाई स्केयर प्लस 54 इक्वल 15y। तो ये देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे पास आ गई। मुझे अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बना देनी है, वाई स्केयर। अब ये प्लस 54 है तो ये तो ठीक है, बट मुझे वाई चाहिए, तो ये मैं पहले प्लस 15y को इस साइड पे शिफ्ट करूँगा, जो इधर आके माइनस 15y आ जाएगा, और ये प्लस 54 मैं वैसे ही लिखूँगा और इक्वल टू 0 इसका आंसर। अब ये मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, और स्टैंडर्ड फॉर्म को सॉल्व करने के आपके पास तीनों मेथड आपको याद हैं, उनमें से आप कोई भी यहाँ पे लगा दें। मैं यहाँ पे फिर वक्त फैक्टराइजेशन लगा देता हूँ, वाई स्केयर माइनस ये आ गया 54 इज इक्वल टू 0। मुझे 54 के पेयर बनाने हैं, देखना है 54 के पेयर में क्या आता है, 154 टाइम 227 टाइम, साथ साथ मुझे अपना आंसर देखते रहना है। मुझे 15 चाहिए, अभी इनको प्लस करने से 15 नहीं आ रहा, तो 3 के टेबल से देखते हैं जी। 318 टाइम, अभी इनको माइनस करने से आ रहा है 15, बट मुझे यहाँ पे आपने ये वाला साइन देखना होता है, ये प्लस है तो मुझे प्लस करने से 15 चाहिए। तो देखते हैं 4 का टेबल, देखते हैं 4 का टेबल इस पे नहीं जा रहा, 5 का भी नहीं जाएगा, 6 देखते हैं, 6 9 टाइम। तो ये देख रहे हैं स्टूडेंट्स, इनको प्लस करने से मेरे पास 15 भी आ रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 9y प्लस 6y। जी स्टूडेंट, जब आपके पास इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें आपको लगे कि मेरे पास ये भी फैक्टर यूज हो सकता था, तो आप इसका आउटसाइड साइन चेक करेंगे। अगर ये साइन पॉजिटिव है तो आपने वो फैक्टर लिखना है जिसको प्लस करने से आपके पास 15 आए। अगर यहाँ नेगेटिव होता तो आपको माइनस करने से 15 वाला फैक्टर चाहिए था, फिर हम ये यूज कर देते। जी स्टूडेंट्स, अब हमने इस ब्रैकेट को ओपन करना है, इस माइनस की वजह से इनसाइड साइन चेंज हो जाएगा, और ये बाकी मैंने वैसे ही लिख दिया। 4 अमाउंट्स हैं, 2 2 करके कॉमन रहेंगे, इसमें से y माइनस 9 बच जाएगा, माइनस कॉमन और 6 आ जाएगा माइनस के साथ, तो ये y माइनस 9। जी स्टूडेंट, y माइनस 6 को एक दफ़ा लिखेंगे और एक दफ़ा y माइनस 9 को लिख देंगे, और मेरे पास ये दोनों फैक्टर्स को इक्वल टू 0 रखने के बाद नेक्स्ट स्टेप में इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे y का जो आंसर आ रहा है
वो आ रहा है y इज इक्वल टू 0 प्लस 6। y का आंसर मेरे पास आ गया जी 6। यहाँ से देखें जी y इज इक्वल टू ये -9 है, इक्वल की दूसरी साइड पे ये जाके 0 में प्लस हो जाएगा और y का आंसर मेरे पास 9 आ जाएगा। बट मुझे तो y का आंसर नहीं चाहिए, मुझे इस y को रिप्लेस करना पड़ेगा किसके साथ, जिसके साथ आपने y को ऐड किया था। ये ऊपर जाके देखेंगे जी हम y को x की पावर 1/3 के साथ आपने चेंज करना है। तो ये देखें जी x की पावर 1/3 जी, x की पावर 1/3 इज इक्वल टू 6 और यहाँ भी आ गया x की पावर 1/3 इज इक्वल टू 9। यहाँ पे अब मुझे 3 को फिनिश करने के लिए आउटसाइड पे क्यूब दे देना इसका, ये तो इस साइड पे भी क्यूब दूंगा। स्टूडेंट क्यूब क्यों दिया मैंने, क्यूब इसलिए दिया जाएगा कि ये 1/3 था, 1/3 को फिनिश करने के लिए मुझे 3 चाहिए था कि ये मैं इससे काट सकूं। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे भी मुझे चाहिए x की पावर 1/3 का क्यूब, यहाँ पे मैं 9 का भी क्यूब दे दूंगा, ये भी इससे कट जाएगा। ये मेरे पास x का आंसर आ गया। 6 की पावर 3 को कैलकुलेट करके यहाँ लिख दें और ये 9 की पावर 3 को कैलकुलेट करके यहाँ लिखेंगे और यही मेरा सोल्यूशन सेट में आंसर आ जाएगा।